अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज भी हमारी मॉर्निंग राइड है। तो इंशाल्लाह हम यहाँ से कनाल रोड पे राइड करेंगे और साथ फेलो बाइकर से मिलेंगे। तो आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक होगा ना, मेनली वो होगा कावासाकी क्विक शिफ्टर। तो बेसिकली मैं आपको राइड के दौरान सारा बताऊंगा कि क्विक शिफ्टर होती क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको इनिशिएट मतलब ऑन करना हो अगर बाइक में तो किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले आपने स्विच ऑन किया, इंफॉर्मेटिव क्लस्टर आ गया यहाँ पे। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी कावासाकी क्विक शिफ्टर के बारे में बताऊंगा, इसके अलावा बाकी चीज़ें बाद में। ये मोड का बटन है, आपने इसको दबा के रखना है। यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। अप एंड डाउन का बटन है मेन्यू में जाने के लिए, मतलब ऊपर नीचे करने के लिए मेन्यू को। इसमें हम सारी चीज़ें स्किप कर रहे हैं, इस वक्त आएंगे। ये देखें, आपको शायद नज़र आ रहा होगा कावासाकी क्विक शिफ्टर। तो अगर इसको ऑन करना है तो आपने इसको एक दफ़ा मोड को दोबारा प्रेस करना है, ये ब्लिंक करने लग जाएगा। अब अप एंड डाउन वाले बटन में से ऑफ और ऑन। तो अब हम इसको ऑन करेंगे और दोबारा मोड वाले बटन को एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। तो इस वक्त कावासाकी क्विक शिफ्टर जो है वो ऑन हो गया। दोबारा मोड वाले बटन को दबा के रखेंगे, हम वापस आ गए अपने मेन मेन्यू की तरफ। तो इस वक्त ये ऑन हो चुका है। तो अब मैं आपको बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो राइड के दौरान बताऊंगा। तो गाइस मैंने कैमरा इसलिए ऑफ कर दिया था कि मैं कैंट में एंटर हो रहा था, तो इधर फिल्मिंग करना अलाउ नहीं है। अच्छा, तो क्विक शिफ्टर जो है आपको नाम से जाहिर हो रहा होगा कि इसका मतलब होता है जल्दी शिफ्ट करना, ठीक है। और के जो कावासाकी है तो उन्होंने इस वजह से KQS नाम रखा है, ठीक है। अब बेसिकली कावासाकी क्विक शिफ्टर है क्या चीज़, इसको अगर मैं आपको सिंपल मीनिंग में समझाना चाहूँ ना, तो इसका मतलब होता है कि क्लच लेस शिफ्ट, ठीक है। आप देखिए नॉर्मल राइड कर रहे होते हैं ना बाइक, तो आप क्या करते हैं, आप इस तरह जा रहे हैं, ठीक है। और आपने कहा मैंने अब जो गियर ना नेक्स्ट गियर में जाना है, तो इस वक्त अगर सेकंड गियर में मैं ऐसे थ्रोटल छोड़ूंगा, मैंने क्लच दबाया, मैंने गियर लगाया, फिर मैंने हल्का सा थ्रोटल दिया और अपना क्लच छोड़ा, ठीक है। ये कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें ना काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है अगर देखा जाए कि पहले मैंने क्लच दबाया, थ्रोटल छोड़ा, अपने लेफ़्ट जो मेरा फुट है मैंने उससे अप शिफ्ट किया, फिर मैंने क्लच छोड़ा, फिर मैंने थ्रोटल दिया, ठीक है। तो इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो क्विक शिफ्टर यूज़ होता है ना, मोस्टली ट्रैक्स पे यूज़ होता है। इसका मतलब यही है कि मैंने क्लच छोड़ा हुआ है ना, मैंने थ्रोटल भी नहीं छोड़ना, मैंने क्लच भी नहीं पकड़ना, ठीक है। मैंने सिंपली ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ स्टैंड के बाद। मैंने सिंपली पता क्या करना है, ये देखें, मैंने सिंपली ये फोर्थ गियर में हो गया, दोबारा किया, फिफ्थ में गया, दोबारा गया, सिक्स में चला गया, ठीक है। ये मैं अपने लेफ़्ट फुट से सारा कुछ कर रहा हूँ। तो इसका मकसद ही यही है कि आपने टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर आप ट्रैक रेस देख रहे हो तो जो रेसर्स होते हैं ना, बाइकर्स होते हैं, वो यही करते हैं कि उन्होंने फ़ौरन शिफ्ट करना होता है, क्योंकि उनके लिए मिली सेकेंड्स में उनकी सारी गेम होती है। तो वो यही करते हैं कि क्विक शिफ्टर यूज़ करते हैं और उसकी वजह से उनका जो सेकेंड्स हैं ना वो बच जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से वो हार जीत में डिफरेंस आ सकता है। तो इसका मकसद भी यही है कि टाइम बचाने के लिए क्विक शिफ्टर यूज़ होता है। इस वक्त ना सुबह का टाइम है, तो ओस बहुत जमी हुई है ना रोड पे, तो इसलिए मैं थ्रोटल नहीं दे सकता। मैंने भी ट्राई किया था थ्रोटल दे के, तो बाइक लिटरली ऐसे ऐसे हो रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे कंट्रोल किया, तो मैं समझ गया हूँ कि थोड़ा सा भी सनराइज़ होता है ना, तो रोड थोड़ी गर्म हो जाएंगी, ओस जो है वो ख़त्म होगी, तब हम थ्रोटल दे सकते हैं। देखिए जैसे ये पैच है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। आपने देखा मैं सेकंड गियर में था, मुझे फर्स्ट गियर में होना चाहिए था, मैंने सेकंड गियर में ही क्विक शिफ्टर यूज़ किया। थर्ड फोर्थ मिली सेकेंड्स का काम है और ये बाइक रुकती ही नहीं है। तो यही है क्विक शिफ्टर का मेन मकसद, कि आपका टाइम बचाए और जो आपको जिसको कहते हैं ना एड्रेनलिन रश मिलता है क्विक शिफ्टर की वजह से, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। मज़ा आ गया यार। अभी हम मेन रोड पे चलते हैं ना, तो फिर उधर इसको मैं हाई RPMs पे टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने फर्स्ट गियर में था, मैंने सेकंड चेंज किया, अभी थर्ड में गया,
तो अच्छा, जो एग्जॉस्ट की पिच होती है ना वो यकीन माने अंडरपास में जो मज़ा है ना, जिस तरह बिल्कुल एक F1 या कोई फाइटर जेट जा रहा होता है ना, बिल्कुल वैसे एक फीलिंग आ रही होती है। अच्छा, तो अब आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। मैंने इसका मैनुअल जब रीड किया ना सारा, कावासाकी निंजा H2 का मुझे साथ एक मैनुअल में मिला था जो कंपनी आपको देती है, तो उसमें लिखा हुआ था कि क्विक शिफ्टर जो है ना वो बेसिकली आप एक सर्टेन स्पीड के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने फर्स्ट से सेकंड में शिफ्ट करना है तो आपकी मिनिमम जो स्पीड है ना वो मेरे ख्याल से कोई 15 से 25 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम एक क्राइटेरिया इस पर बनाते हैं कि फर्स्ट मतलब वाले सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ गियर। ठीक है, आपने ये बेसिकली चेंज करने होते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए जो आपके पास स्पीड चाहिए होती है ना वो आप समझ ले 25, 35, 45, 55 किलोमीटर्स पर आवर होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर आप इसको यूज़ करें तो सही है। अगर आप इसे नीचे यूज़ करेंगे यूज़ तो हो जाएगा, लेकिन रफ़ यूज़ होगा, बाइक आपको एक झटका देगी और वो ज़रा इंजन के लिए ना मतलब आप कह लें कि सही नहीं होगा। तो आपको बेसिकली इन स्पीड्स के ऊपर इसको यूज़ करना चाहिए। विदिन सेकेंड्स। इस वक्त मैंने एंटी फॉग नहीं लगाया हुआ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा वाइज़र खोलना पड़ेगा। सिर्फ मिलीमीटर्स की गेम है बॉयज, मिलीमीटर्स की। ये देखिए अभी मैं सेकंड गियर में हूँ ना, और मैं कहता हूँ यार मैं थक गया, मैं ज़रा क्रूज़ कर लूँ। तो मैंने सिंपल ये देखिए ये 6th गियर में मैं चला गया। मैंने थ्रोटल वहाँ का वहाँ ही रखा, मैंने क्लच को प्रेस नहीं किया, और सिंपली मैं अब जो बाइक को 6th गियर में ले आया हूँ और लो RPMs पे ले आया हूँ। ठीक है, 3000 RPM पे तो बाइक सिंपली जो है ना वो क्रूज़ मोड में आ गई है। तो आप आराम से इसको क्रूज़ करते हुए जाएं। फिर आप इसको कहते हैं नहीं यार मैंने बाइक से आउटपुट लेनी है, 5th गियर, 4th, 3rd, 2nd, ये भी को मज़ेदार। हो थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ, फॉग कम हुई है, ज़रा सूरज निकल रहा है ना तो टेम्परेचर थोड़ा ऊपर जाएगा तो सब सेट सीन हो जाएगा। कावासाकी ने जो क्विक शिफ्टर है ना ये जिसको कहते हैं ना स्टैंडर्ड दिया अपनी H2 के अंदर। ठीक है, बाकी आप देखें ना ZX10R देखें तो सिंपल ZX10R में जो है ना वो नहीं आता था क्विक शिफ्टर। तो उनकी KRT जो एडिशंस होते थे उनमें क्विक शिफ्टर आता था, लेकिन H2 एक वाहिद बाइक थी कावासाकी की जिन्होंने स्टैंडर्ड इसमें एक रख दिया था कि जब भी H2 बनेगी ना तो इसमें हम क्विक शिफ्टर लाजमी डालें। अब बॉयज़ एक और पॉइंट हमारे सामने आता है कि ना आपने ऊपर तो कर लिया, मतलब आपने गियर अप तो कर लिया, अब आपने गियर डाउन भी तो करना है ना। तो उस चीज़ का नाम, जैसे उसका क्विक शिफ्टर था, इसका जो नाम होगा ना वो हमारे पास होगा ऑटो ब्लिपर। हाँ जी, उसको कहते हैं ऑटो ब्लिपर कहते हैं। तो उसका भी यही होता है कि आपने क्लच दबाना नहीं है, थ्रोटल आपने वहाँ का वहाँ ही रखना है, या आप छोड़ भी सकते हैं, या आप पे है, और आपने सिंपली जो है वो गियर डाउन कर लेने, 3rd से 2nd, 2nd से 1st। लेकिन H2 में जो है ना वो स्टैंडर्ड 2017 और 17 अबव मॉडल्स में दिया गया था, 15 और 16 में नहीं था। तो ये 15 मॉडल है तो इसमें नहीं था, बाकी 16 और 17 में जो है ना ये स्टैंडर्ड दिया गया था। लेकिन ये आफ्टर मार्केट भी लग सकता है, सारे लोग क्विक शिफ्टर भी आफ्टर मार्केट लग सकता है, चाहे H2 हो चाहे H2 में तो वैसे होता है, हायाबुसा, ZX10R, सुजुकी जिक्सर 750, 600 सब में लग जाता है आफ्टर मार्केट। स्टॉक जो कंपनी है वो नहीं देती। इस जो ट्रैक पे जो बाइक्स होती हैं ना उनके जो राइडर्स होते हैं वो सिर्फ जो अपना क्लच है ना वो एक ही दफ़ा यूज़ करते हैं, वो भी लॉन्च के वक्त। उसके बाद उन्होंने ये चीज़ यूज़ ही नहीं करनी। उनके पास क्विक शिफ्टर भी होता है और उनके पास ऑटो ब्लिपर भी होता है, तो उनको क्लच की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
और मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ क्विक शिफ्टर का। तो हमने एक टाइम की बात कर ली कि आपका टाइम जो है वो बहुत थोड़ा लगता है शिफ्टिंग करने में। एक और बात है, इसमें आपको एडवांटेज ये क्यों मिलता है, आपने मुझे राइड्स में वीडियोस में देखा होगा कि मैंने ये मजबूती से ना लेफ़्ट हैंड अपना हैंडल बार पे ना पकड़ा होता है। तो इसका फ़ायदा आपको एक ये होता है कि इसका इतना इंसेन किस्म का पुल होता है ना कि आपको ये बाइक पीछे को फेंकती है। तो उस वजह से आपने सिर्फ लेफ़्ट हैंड जो है ना अपना वो टाइटली ग्रिप करके रखना होता है। जस्ट सपोज मैं ऐसे अगर इसको उठाता हूँ तो ये ग्रिप लूज़ होगी इसकी। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है अगर आपके पास क्विक शिफ्टर ना हो और इस तरह फिर शिफ्ट करने में। क्योंकि मेरे पास दूसरी भी बाइक्स रही हैं, मैंने वो यूज़ की है। तो जब आप क्विक शिफ्टर यूज़ करते हैं ना एक दफ़ा आपको मज़ा आ जाता है, सही है। तो इसकी ग्रिप बहुत मैटर करती है। आपने बड़ा टाइटली जो है ना इसको ग्रिप करके रखना होता है। अगर टाइट ग्रिप ना हो तो आप डिसबैलेंस हो सकते हैं। तो ये एक क्विक शिफ्टर का एक ही फ़ायदा है। और एक इसका नुकसान तो नहीं कह सकते, बाकी इसका नुकसान वगैरह तो हाँ, नुकसान इन अ सेंस ये कह सकते हैं कि आप एक दफ़ा अगर क्विक शिफ्टर वाली बाइक यूज़ कर लें, आपने इसको साल 2 साल चलाया, तो अगर आप बैक किसी और बाइक पे जाएं जिसमें क्विक शिफ्टर ना हो तो आपको यूज़ टू होने में बहुत टाइम लग जाएगा और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। जितनी स्मूथनेस आपको इस राइड में मिलेगी ना, वैसे आपको मज़ा नहीं आएगा ना। आपका मतलब बड़ा प्रॉब्लम होगा आपको। आप उस बाइक में भी विदाउट क्लच जो है वो शिफ्ट करते रहेंगे तो बाइक के इंजन को डैमेज करेंगे। तो इसका इन अ सेंस ये एक आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है। Come on! Can't stop, won't stop, baby! मज़ेदार पुल था ये वाला। लेकिन अब ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है तो छोटा सा पैच एक मिला था जिसमें मैंने बाइक को थोड़ा पुल किया। वैसे ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है, थोड़ी सी ट्रैफिक कम होती है मैं फिर ऑन करता हूँ GoPro। सो गाइस दैट्स प्रीटी मच इट। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है अभी भी क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर के बारे में तो फील फ्री ऑन आस्किंग इन कमेंट सेक्शन। आप मेरे से पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और अपनी सजेशन से मुझे आगाह करें आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहते हैं, कोई टॉपिक या कोई भी बाइक रिलेटेड चीज़। मैं इंशाल्लाह उस पर ज़रूर एक मुकम्मल व्लॉग बनाऊँगा। ओके देन, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।